अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जमात 5वीं। मजमून जो आज हम पढ़ेंगे वो है उर्दू। अनवान हमारा जो आज का वो है मैरी क्यूरी। प्यारे बच्चों, इस मैरी क्यूरी पे हमने एक क्लास ऑलरेडी लिया है जिसमें हमने ये पढ़ा कि मैरी क्यूरी कौन थी और वो क्या करती थी। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मैरी क्यूरी एक अजीम खातून साइंसदान थी जिसने एक ऐसा जौहर दरियाफ्त किया था जो नहायत ही कारआमद साबित हुआ। प्यारे बच्चों, ऐसे जवाहरात उसने जो बहुत सारी मुहलिक बीमारियों के इलाज में आज भी काम आता है, जिसे प्यारे बच्चों रेडियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैरी क्यूरी 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड के एक शहर में एक जगह है जिसका नाम वारसा है। पोलैंड का एक शहर जिसका नाम वारसा है, उसी में पैदा हुई। और उसका जो बाप था वो रियाजी और फिजिक्स यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का उस्ताद था। और उसकी जो माँ थी वो एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी। मैरी क्यूरी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो बहुत मेहनती और ज़हीन थी। वो अक्सर बेशतर अपने बाप से तबीयत के यानी कि सेहत के बारे में पूछती रहती थी और दिन रात इसी सोच में रहती थी कि जो ये बीमारियां वगैरह जो होती हैं ये कैसे एक इंसान में पैदा होती है, किस तरह से एक इंसान को लग जाती है। प्यारे बच्चों, जब उसने ये मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन जो उसका बाप था वो उसकी आला तालीम पे जो उसको खर्चा आता था वो बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि वो गरीब था। मैरी क्यूरी ऐसे ही फिर जब मैरी क्यूरी को ये शौक़ था पढ़ने का आगे, तो उसने ऐसे ही वहाँ एक ख़ानदान में उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और वहाँ ही जब उनको पढ़ाया, उनने जो पैसे उससे वहाँ उसको मिल रहे थे उसने वो जमा किए। फिर उन पैसों से उसने आला तालीम हासिल किया। वो आला तालीम उसने पेरिस चल के हासिल किया। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जहाँ पे उन्होंने 1893 ईस्वी में फिजिक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की और 1894 ईस्वी में उन्होंने मैथमेटिक्स में भी एक डिग्री हासिल की। उस दौरान उसने बहुत सारी ज़बानें सीख ली, जैसे कि उसकी अपनी मादरी ज़बान जो थी वो थी पोलिश। उसके अलावा उसने फ्रांसी, जर्मनी और रूसी ज़बानें पढ़ी भी और बोलनी भी सीखी और लिखनी भी सीखी। प्यारे बच्चों, उसके बाद 1894 ईस्वी में उन्होंने एक मशहूर साइंसदान जिसका नाम पैरी क्यूरी था उसके साथ शादी की। फिर ये दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम करने लगे। उन्हें जो ये पोर्निम के मौजू में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कच्चे पोर्निम से जो रोशनी की किरणें फूटती थी, लेकिन उस वक़्त किसी को यह मालूम नहीं था कि ये किरणें क्या होती हैं और इनका इस्तेमाल क्या हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने इन किरणों का जो राज था, जो किरणें क्या थी, वो मालूम करने के लिए उन्होंने बहुत ही लगन से बहुत ही मेहनत की कि उसी धुन में रह गए कि जो मैरी को यकीन था कि वो ज़रूर एक न एक दिन जो इन किरणों में राज छुपा है, जो इन किरणों में जो जहर छुपा है, वो उनका पता लगा के ही रहेंगे। इसी तरह से जब जैसे अभी तक उनको ये दरियाफ्त नहीं किया गया था कि ये जो किरणें हैं ये क्या है, लेकिन अपनी इस नामालूम जहर को जो तलाश कर रहे थे वो एक ऐसे ही उसके वो देखने के लिए, उसको परखने के लिए उन्होंने एक जगह एक बोसीदा एक टूटा फूटा एक पुराने मकान को अपना तजुर्बा का बना लिया। यानी कि जहाँ ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, तजुर्बे करने लगे, जहाँ वो दोनों बरसों इस पोर्न पे मुख्तलिफ तजुर्बे करते रहे। पैरी क्यूरी जो इसका जो खाओ था जिसका नाम पैरी क्यूरी था, उसने वो दोनों ने बिल्कुल ऐसी मेहनत की, इकट्ठे मेहनत की, तो लेकिन कई बार वो नाकाम भी इसमें हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और वो खुद भी जान चुके थे कि मेहनत के साथ साथ जो उसका शवहर था उसने बहुत साथ दिया उसका। वो दोनों की जो मेहनत थी वो रायगान नहीं हुई, यानी कि ज़ाया नहीं हुई। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन दोनों मियाँ बीवी
मियाँ बीवी अपने तजुर्बे में कामयाब हो गए और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। एक दिन वो दोनों शाम को इस तजुर्बेगाह से थके मांदे घर लौटे, मगर दोनों बेचैन थे, आराम से सो न पाए और दोबारा इसी जब उनको नींद नहीं आई, इसी परेशानी में थी, वो दोबारा अपने इस तजुर्बेगाह की तरफ चल दिए। तजुर्बेगाह के करीब पूछे, जब उसके नज़दीक पूछे तो उन्होंने खिड़की से अंदर देखा तो वहाँ उन्होंने वो जो देखा वो देख के वो मबहूत रह गए, यानी कि हैरान रह गए, परेशान हो गए। क्यों परेशान? जो अंदर उन्हें जो मेज पे जो पहलू में उन्होंने देखा वो देमी आहिस्ता आहिस्ता नीली शाएं उठ रही थी। उन दोनों की खुशी की कोई इंतहा न रही। जब आखिरकार उन्होंने ये एक नया जो जवाहर जिसको रेडियम कहते हैं दरिया पर कर ही लिया, ये नया जवाहर रेडियम था। सारी दुनिया में इस दरिया पर का शहरा फैल गया। अगले ही बरस 1905 ईस्वी में मैरी क्यूरी और इसके शार पेरी क्यूरी को तबीयत में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया। पहले बच्चे इस तरह से मैरी क्यूरी ने यूरेनियम पर अपना काम जारी रखा और इस सिलसिले में कहीं मफीद बातें मालूम की। उसने उस काम की जबरदस्त तारीफ हुई और 1911 ईस्वी में मैरी क्यूरी को दूसरा मर्तबा नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पहले बच्चों, रेडियम एक बहुत ही कारआमद जवाहर है। ये बहुत सी महलिक बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। प्यारे बच्चों, महलिक बीमारी उन बीमारियों को कहते हैं जो जानलेवा होती है, जो जान लाने वाले जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनको महलिक बीमारियां कहते हैं। उन्हीं महलिक बीमारियों में यह रेडियम काम आता है। दवाई के तौर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस जवाहर की दरियाफत और इससे ज़्यादा फायदा हासिल करने की कोशिश में जिंदगी भर ये खातून, ये मैरी क्यूरी साइंसदान, तजुर्बे के दौरान निकलने वाले तेज शाओं का अपने जिस्म पर बर्दाश्त करती रही। आखिरकार ये शाई उनकी बदन पर असर अंदाज हुई, जिसके नतीजे में मैरी क्यूरी को खून का कैंसर, पहले बच्चों खून का कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, उसी को यह हो गया। और आखिरकार 4 जुलाई 1934 ईस्वी को इंसानियत की यह मोहसिन और अजीम साइंसदान इस दुनिया से चल बसी और ये पूरी दुनिया एक अजीम हस्ती से पूरी दुनिया को हाथ उन्हें पड़े। पहले बच्चों, ये थी मैरी क्यूरी। पहले बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इस मैरी क्यूरी के बारे में जो भी आपने सीखा, जो भी आपने सुना, अच्छी तरह से याद रखेंगे। पहले बच्चों, ये आपको बहुत जरूरत आएगा आगे क्लासों में भी। आप इसी उम्मीद में बस करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये मैरी क्यूरी के जो लेसन हमने पढ़ा, जो सबक पढ़ा, ये अच्छी तरह से आप याद रखोगे। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।